नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएलसी की वायरिंग डिटेल के बारे में कि पीएलसी का वायरिंग कैसे करते हैं। और पीएलसी की वायरिंग के साथ-साथ इस वीडियो में हम लोग रिले कार्ड की वायरिंग के बारे में भी समझेंगे। मतलब आप कह सकते हो कि हम लोग 0 टू 100% वायरिंग सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद में आपको कभी भी वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमें पीएलसी का वायरिंग करना है तो सबसे पहले हमारे पास 24 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक एसएमपीएस कनेक्ट कर दिया है। ये आपका एसएमपीएस है, जो कि क्या करता है, जो हमारे पास एसी सप्लाई होता है 220 वोल्ट, उसको 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। इस एसएमपीएस का यहाँ पर देखोगे तो स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है कि ये 24 वोल्ट और 2.5 एम्पियर का एसएमपीएस है। ऐसे ही आपको जिस रेटिंग के अकॉर्डिंग एसएमपीएस लेना होगा, आप उस रेटिंग के अकॉर्डिंग एसएमपीएस ले सकते हो। अगर आपको एसएमपीएस के बारे में आइडिया नहीं है तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। मैंने एसएमपीएस का फुल वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले आपको ये लाइव और न्यूट्रल सप्लाई है। मान लेते हैं कि ये अपने पास बोर्ड है। ठीक है, ये अपने पास एक बोर्ड है जिसमें लाइव और न्यूट्रल सप्लाई आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल और लाइव को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने लाइव और न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही लाइव न्यूट्रल को कनेक्ट करोगे आप, एसएमपीएस ऑन हो जाएगा। और ये जो है, यहाँ पर मैंने टर्मिनल ब्लॉक बना के रखा है। ये आपका टर्मिनल ब्लॉक है, क्योंकि देखिए पीएलसी की वायरिंग करते टाइम या रिले कार्ड की वायरिंग करते टाइम हम लोगों को बहुत सारे प्लेस पे 24 वोल्ट की जरूरत होती है। तो अब हम लोग बार बार डायरेक्टली यहीं से तो सारा कुछ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए एक टर्मिनल ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा टर्मिनल लगा लेते हैं कि जहां भी हमें 24 वोल्ट या 0 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, हम यहीं से क्या करेंगे, उठा लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर बी माइनस से इसमें क्या कर दिया, 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। ये बी माइनस से आकर के कनेक्ट हो जाएगा। और बी प्लस से क्या कनेक्ट हो जाएगा, 24 वोल्ट। तो ये आएगा यहाँ से, और ये बी प्लस यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक 24 वोल्ट का, ये प्लस 24 वोल्ट का टर्मिनल हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 24 वोल्ट। और ये आपका हो जाएगा 0 वोल्ट। ओके, तो एक तो हो गया 0 वोल्ट का टर्मिनल और एक 24 वोल्ट का टर्मिनल। तब हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये मैंने एक पीएलसी का इमेज डाल के रखा है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं और इसके कुछ नंबरिंग दिए गए होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सारे नंबरिंग दिखाई दे। अगर आप देखोगे पीएलसी में, तो यहाँ पर अंदर की तरफ एक एरो ऐसे बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ एक एरो बना हुआ ऐसे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर, और इसमें दो पॉइंट लिखे हुए हैं, एक लिखा है एल प्लस और दूसरा लिखा है एम। तो एल प्लस का मतलब लाइव और एम का मतलब कॉमन, मतलब 0 वोल्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एल प्लस में आपको 24 वोल्ट देना है और एम में क्या देना है आपको, 0 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे 24 वोल्ट और 0 वोल्ट से। तो एल से आपको क्या करना है, एक वायर निकालना है और उसके बाद में फिर आपको यहाँ से लाना है और कनेक्ट कर देना है 24 वोल्ट से। ओके, तो ये आएगा आपका, यहाँ 24 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेम ऐसे ही आपको एम से भी एक वायर निकालना है। ठीक है, यहाँ से आपको एम से भी एक वायर निकालना है और एम कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा 0 वोल्ट में। तो ये आपका 0 वोल्ट में आकर के कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या हुआ कि ये तो पीएलसी को ऑन करने के लिए, मतलब पीएलसी की पावर सप्लाई आप बोल सकते हो, यहाँ से मैंने 24 वोल्ट और 0 वोल्ट दे दिया, जिससे पीएलसी ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पीएलसी ऑन हो जाएगा तो ये वर्क करने लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको पीएलसी में बहुत सारे इनपुट आउटपुट भी कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो इनपुट आउटपुट कैसे कनेक्ट होंगे, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब पीएलसी के इनपुट भी दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के पीएलसी के इनपुट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, तो पीएलसी का एक इनपुट होता है डिजिटल और दूसरा होता है एनालॉग। कौन कौन से टाइप के, एक डिजिटल टाइप के होते हैं और दूसरा एनालॉग टाइप के होते हैं। तो अभी इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं।
तो ये हो गया L, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका M। ठीक है, तो ये पीएलसी को ऑन करने के लिए L और M कनेक्ट हो गए आपस में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब पीएलसी को जब हमने कनेक्ट कर लिया, जब हमने पीएलसी को कनेक्ट कर लिया, तो हम पीएलसी के इस साइड में देख सकते हैं, इधर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पे L और M में ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ दिख रहा है। तो इस ऊपर की तरफ जो मतलब बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग 24 वोल्ट और 0 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हैं, अगर मुझे कहीं भी जरूरत है तो। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए आप एक सेंसर कनेक्ट करना चाहते हो या कुछ भी कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप 24 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हो। उसके जस्ट बगल में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिखेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1M। अब जो 1M लिखा हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 1M लिखा हुआ है। तो ये जो 1M का पॉइंट होता है, ये कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, ये पीएलसी का कॉमन पॉइंट होता है। तो अब कॉमन पॉइंट पे हम लोग 0 वोल्ट भी दे सकते हैं और 24 वोल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, जो पीएलसी का कॉमन होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो पीएलसी का कॉमन होता है, कॉमन पे हम लोग 0 वोल्ट भी दे सकते हैं और 24 वोल्ट भी दे सकते हैं। अब आपके मन में एक सस्पेंस ये आएगा कि सर हम 0 वोल्ट कब देंगे और 24 वोल्ट कब देंगे। तो मैंने आपको एक पिछला वीडियो डाला है, सिंकिंग एंड सोर्सिंग मोड। अगर आपको ये समझना है कि हम पीएलसी के कॉमन पे 0 वोल्ट कब देंगे और 24 वोल्ट कब देंगे, तो आपको सिंकिंग और सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप कॉमन पे 0 देते हैं, ठीक है, ये कॉमन का पॉइंट है। अगर कॉमन को आप 0 से कनेक्ट करते हैं, ये आपका कॉमन है और ये 0 वोल्ट आया, इसको आपने 1M पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कॉमन को 0 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं और इनपुट जो है, ठीक है, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इन सब में आप एक एक क्या लगा देते हैं, पुश बटन लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने पुश बटन कनेक्ट कर दिया और इसमें पुश बटन कनेक्ट करने के बाद आपने क्या दे दिया, 24 वोल्ट डीसी। क्या दे दिया, 24 वोल्ट डीसी। तो अभी ये पीएलसी आपका जो है, ये सिंक मोड में हो जाएगा। किस मोड में हो जाएगा, सिंक मोड में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पीएलसी के कॉमन पे आप 0 वोल्ट दे रहे हैं और पीएलसी के इनपुट में आप 24 वोल्ट देते हैं, तो पीएलसी आपका किस मोड में होता है, सिंक मोड में होता है। लेकिन यहीं पर आप इसको चेंज कर दीजिए, यहीं पर आप इसको चेंज कर दीजिए और यहाँ पर आप जो ये कॉमन है, इस पे आप 24 वोल्ट दे दीजिए। ठीक है, आपका जो ये कॉमन पॉइंट है, इस पे आप 24 वोल्ट सप्लाई दे दीजिए। ये प्लस 24 वोल्ट हो गया। ओके, और जो बाकी का इनपुट है, ठीक है, मान लीजिए ये पीएलसी का इनपुट है, 1, 2, 3, 4, जो भी इनपुट है, आपने इस पे क्या किया कि इन सबको लूप करके इधर और इधर 0 वोल्ट दे दिया। ठीक है, तो जब आप इधर 0 वोल्ट दे दोगे, तो अब क्या होगा, इसमें मान लीजिए ये आपका पुश बटन कनेक्ट है सारा, तो अब पीएलसी किस मोड में हो जाएगा, सोर्स मोड में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दो पॉइंट रखना है कि जब आप कॉमन पे 24 वोल्ट देंगे, तो पीएलसी आपका किस मोड में हो जाएगा, सोर्स मोड में, और जब 0 वोल्ट देंगे तो किस मोड में हो जाएगा, सिंक मोड में हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि सर मुझे पीएलसी का कनेक्शन सिंक मोड में करना है, तो आप कॉमन पे 0 वोल्ट दे देना। और अगर आपसे कोई कह रहा है कि सर मुझे पीएलसी को सोर्स मोड में रखना है, तो आप कॉमन पे 24 वोल्ट दे देना। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज, एक बात आप और ध्यान रखिए पीएलसी वायरिंग करते टाइम, अगर मान लो आपको सिंक और सोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वो बात ये है कि अगर कॉमन पे हम 0 वोल्ट दिए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अगर हम कॉमन पे कॉमन पर 0 वोल्ट देंगे, तो पीएलसी के इनपुट में 24 वोल्ट देंगे। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि अगर हम पीएलसी के कॉमन पे 0 वोल्ट दे रहे हैं, तो पीएलसी के इनपुट में 24 वोल्ट डीसी देंगे।
और अगर हम पीएलसी के कॉमन पे 24 वोल्ट दे रहे हैं तो पीएलसी के इनपुट पे 0 देंगे। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो कॉमन टर्मिनल है जिसे ओनियम बोलते हैं और जो इनपुट टर्मिनल है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि अगर कॉमन पे 24 वोल्ट देंगे तो इनपुट पे 0 देंगे, और अगर इनपुट पे 24 0 देंगे तो कॉमन पे 24 वोल्ट देंगे। ओके, तो इनपुट की वायरिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पीएलसी को सिंक मोड में रख लेते हैं। ठीक है, पीएलसी को हम लोग सिंक मोड में करते हैं। तो अगर पीएलसी का कनेक्शन आपको सिंक मोड में करना है तो आप क्या करेंगे, आप कॉमन की सप्लाई जो है यहाँ से उठाएंगे और इसको क्या कर देंगे, 0 वोल्ट दे देंगे। उसके बाद में जितना भी इनपुट है, मान लीजिए एक इनपुट यहाँ है, एक इनपुट यहाँ और एक इनपुट यहाँ, मैं अभी सारे इनपुट पे नहीं कनेक्ट करूंगा, सिर्फ 3 इनपुट कनेक्ट कर दे रहा हूँ और इससे मैं एक एक पुश बटन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, एनो पुश बटन लगा दे रहा हूँ और इधर +24 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। अब +24 वोल्ट देना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो +24 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो जाएगा 24 वोल्ट के लिए, ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आपका एनो पुश बटन लगा था, यहाँ पर भी एनो पुश बटन लगा था और यहाँ पर भी एनो पुश बटन लगा था। ये तो हो गया पीएलसी का इनपुट साइड। ओके, अब हम बात करते हैं कि पीएलसी के आउटपुट साइड में कैसे वायरिंग करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखोगे इस पीएलसी में तो यहाँ पर एक एनालॉग इनपुट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है किसका, एनालॉग इनपुट का। तो एनालॉग इनपुट में हम लोग पीएलसी के एनालॉग इनपुट में 0 to 10 वोल्ट भी दे सकते हैं, 4 to 20 मिली एम्पियर भी दे सकते हैं, 0 to 20 मिली एम्पियर भी दे सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पीएलसी को हमें किस मोड में रखना है। मतलब जब आप ये डिसाइड कर रहे होगे कि 0 to 10 वोल्ट देना है या 4 to 20 मिली एम्पियर देना है या 0 to 20 मिली एम्पियर देना है, तो उसके लिए आपको पीएलसी के सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सीमेंस का पीएलसी है तो आपको टीआईए पोर्टल में जाना होगा और वहां पर सेटिंग करना होगा कि आप इसको वोल्टेज के फॉर्म में लेना चाहते हैं जो सिग्नल आ रहा है, या करंट के फॉर्म में लेना चाहते हैं। अगर आप करंट के फॉर्म में लेंगे तो आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे 4 to 20 मिली एम्पियर, 0 to 20 मिली एम्पियर। और अगर आप वोल्टेज फॉर्म में लेना चाहेंगे तो आप यहाँ पर सेट करेंगे 0 to 10 वोल्ट या 0 to 5 वोल्ट। ये आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे किसके लिए, एनालॉग इनपुट के लिए। ठीक है, अच्छा, अब एनालॉग इनपुट होता क्या है, तो एनालॉग इनपुट में जैसे मान लीजिए आरटीडी की वैल्यू आ रही है या कहीं आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू आ रही है, तो ये सब एनालॉग इनपुट में होता है। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद में, इनपुट साइड की वायरिंग करने के बाद में, अब हम लोग चलते हैं आउटपुट साइड में। तो आउटपुट साइड में हम लोग कैसे वायरिंग करते हैं, तो देखिए आउटपुट साइड की वायरिंग करते हैं जब हम लोग, तो हम लोग एक रिले कार्ड लगा देते हैं इस टाइप का। ये आपका क्या है, ये रिले कार्ड है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, रिले कार्ड है ये। तो रिले कार्ड में ये रिले का इनपुट साइड का है, ठीक है, और इधर ये रिले का आउटपुट साइड का है। ओके, तो रिले के इनपुट साइड में क्या होगा भाई, रिले में, रिले को ऑन करने के लिए रिले के अंदर एक कॉइल होती है A1 और A2। ओके, A1 और A2, और इसमें एक कॉमन टर्मिनल होता है, एक एनसी होता है, एक एनो होता है। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये रिले का कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो अब ठीक उसी प्रकार से अगर इसमें देखोगे तो लिखा हुआ है 1 + 1 - 2 + 2 - 3 + 3 - 4 + 4 - इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक है, उस तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कैप लगा हुआ है ब्लैक कलर का। तो अगर इस कैप को निकाल करके अगर हम इस खाली वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे तो देखो अभी ये कैप इस पॉइंट पे लगा है, तो जितने भी निगेटिव वाले पॉइंट दिख रहे हैं 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ये सारे क्या है, ये आपस में लूप हैं। ये क्या है, आपस में ये लूप हैं। बट अगर इसी कैप को निकाल करके हम इस खाली वाली पॉइंट पे लगा देंगे तो ये जितने भी पॉजिटिव वाले हैं 1 + 2 + 3 + 4 ये आपस में क्या हो जाएंगे, लूप हो जाएंगे। अब इनका लूप होने का मतलब क्या निकलता है, मान लीजिए आपके पास दो रिले हैं, अगर दो रिले हैं तो दोनों रिले का कॉयल होगा। मैं मानता हूं ये A1 A2 पहले रिले का है और ये A1 A2 दूसरे रिले का है। ठीक है, दो रिले हैं आपके पास और दोनों रिले का कॉमन और एनो और एनसी है। ठीक है, ये कॉमन है, एनो एनसी है दो रिले का। अब अगर दोनों रिले को एक साथ ऑपरेट करना है तो मैं इसके A2 को और इसके A2 को लूप करके और 0 वोल्ट दे सकता हूं यहाँ पर, और इसका जो A1 है और इसका जो A1 है
इसको मैं अगर 24 वोल्ट दूंगा यहाँ अलग से और इसको मैं 24 वोल्ट अलग से दूंगा तो क्या होगा, ये रिले भी ऑपरेट होगा, ये रिले भी ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही इसके अंदर फंक्शन होता है कि जैसे जितने भी रिले हैं सारे रिले का A1 A2 है, तो जो A1 A2 है उसी को प्लस और माइनस बोल दिया गया है। तो अभी सारे माइनस लूप हैं, तो अगर आप किसी एक वाले माइनस में सप्लाई दोगे तो सारे रिले के पास पहुंच जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से नेगेटिव सप्लाई उठाएंगे, कहाँ से, यहाँ से भाई नेगेटिव आ रहा था, 0 वोल्ट यहाँ से आ रहा था, तो हम लोग यहाँ से 0 वोल्ट उठाएंगे और उसके बाद में यहाँ हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसको, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और ये आकर के इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये 0 वोल्ट यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ये सप्लाई यहाँ पर आ रहा है, इसको 0 वोल्ट मिल गया। 0 वोल्ट मिलते ही इसके सारे टर्मिनल पे 0 वोल्ट पहुंच गए। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर पीएलसी में अगर देखोगे तो 3L प्लस और 3M लिखा हुआ है। तो L प्लस में हमें क्या देना है, 24 वोल्ट सप्लाई देना है और M में हमें क्या देना है, 0 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो 24 वोल्ट सप्लाई कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा भाई, जो मैंने टर्मिनल बना के रखा था। तो यहाँ से आपको 24 वोल्ट की सप्लाई उठानी है। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इससे कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका यहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट हो गई। उसके बाद में यहाँ पर आपको 0 वोल्ट कनेक्ट करना है, तो 0 वोल्ट आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। ये 0 वोल्ट की सप्लाई आई थी ना, आप यहीं से 0 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ मैंने आउटपुट के कॉमन पे समझ लो सप्लाई दिया है। अब ये जो आउटपुट है ये अपने आउटपुट में क्या निकालेगा, तो इधर से हमने L और M सप्लाई दे दिया और पीएलसी के इनपुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप कौन सी सप्लाई दे रहे थे, प्लस 24 वोल्ट की सप्लाई दे रहे थे। और यहाँ पर आपने L और M में क्या दे दिया, यहाँ पर 0 वोल्ट और 24 वोल्ट दे दिया। तो अभी जो है पीएलसी अपने आउटपुट में क्या निकालेगा, 24 वोल्ट डीसी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये सिर्फ 24 वोल्ट डीसी आउटपुट निकाल सकता है। बहुत सारी पीएलसी ऐसे आते हैं कि उसमें तुम आउटपुट का भी कनेक्शन ऐसे कर सकते हो कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो 0 वोल्ट, मतलब सिंकिंग और सोर्सिंग मोड में आप कर सकते हो आउटपुट को भी। बट अभी क्या है कि इसमें नहीं, डायरेक्टली 24 वोल्ट डीसी आउटपुट में देगा। तो अभी क्या करना है कि ये 24 वोल्ट डीसी दे रहा है, तो अब क्या कर सकते हो आप कि इसमें से जैसे वन प्लस है, तो अगर मैं वन प्लस पे ला करके आउटपुट को कनेक्ट कर देता हूँ, किसको, जो पहला आउटपुट है इसको मैं वन प्लस पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो इस पीएलसी का जैसे पहला आउटपुट ऑन होगा तो ये पहला वाला रिले ऑन हो जाएगा। 2 को मैं उठाता हूँ और इसको मैं दूसरे रिले पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो जैसे ही दूसरा आउटपुट ऑन होगा दूसरा रिले ऑन हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, आप जितने में चाहो उतने में कनेक्ट कर सकते हो। अब क्या है कि अगर आपको कोई आउटपुट कनेक्ट करना है, ये तो हो गया आउटपुट का कनेक्शन। ठीक है, आप चाहो तो तीसरे से भी ऐसे सप्लाई को उठाओ और तीसरे को सप्लाई से उठाने के बाद में आप तीसरे रिले से कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ आप तीसरे रिले से कनेक्ट कर दो, उसके बाद में चौथे से आप उठाओ और उसके बाद में आप चौथे रिले से कनेक्ट कर दो। बाकी नेगेटिव आपने एक पॉइंट पे दे दिया तो सब पे पहुंच गया। ठीक है, आपने यहाँ 8 नंबर पे ये 0 वोल्ट दे दिया था ना, तो सारे जितने भी नेगेटिव दिख रहे हैं आपको माइनस वाले, सब में 0 वोल्ट पहुंच गया था। अब जैसे जैसे पीएलसी का आउटपुट ऑन होगा, जैसे मान लो आपने 0 आउटपुट को ऑन किया, 1 को ऑन किया, 2 को, तो उसी तरीके से ये आउटपुट ऑन होने से क्या होगा, ये रिले ऑन होगा। ये रिले आपको जो दिख रहा है ये ऑन होगा। अब इस रिले से मान लो आपको कॉन्टेक्टर ऑन करना है या इस रिले से कोई एक आउटपुट ऑन करना है, तो आप कैसे ऑन करोगे, तो ये जो सी दिख रहा है, सी का मतलब इस रिले में एनसी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो C1 दिख रहा है इसका मतलब होता है एनसी, सी का मतलब होता है एनसी। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओ, तो ओ का मतलब होता है एनओ और पी का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, पी का मतलब होता है कॉमन। तो जो सप्लाई हम लोग रिले के कॉमन पे देंगे, जैसे मान लो ये रिले का कॉमन टर्मिनल है, तो इधर अगर आप 24 वोल्ट दोगे तो इधर 24 वोल्ट मिलेगा, इधर अगर आप 0 वोल्ट दोगे तो इधर 0 वोल्ट मिलेगा। तो वैसे ही ये जो P1 है, इस P1 में हम जो भी सप्लाई देंगे वो हमें कहाँ मिलेगा, P1 में और O1 में। तो अभी O1 में हम क्या करते हैं,
एक लाइट लगा देते हैं O1 में, एक दूसरी लाइट लगा देते हैं O2 में और एक तीसरी लाइट लगा देते हैं O3 में, और इन सबको लूप करके हम लोग दे देते हैं 0 वोल्ट। और जो P1 है और P2 है और P3 है, अभी क्या करना है कि हम एक रिले जो है इसको एक साथ काम करवा रहे हैं, तो अभी हमने तीनों को एक साथ ले लिया। तो अभी P1 P2 P3 जो है इसको हम 24 वोल्ट दे देते हैं। तो जो हमने P1 P2 P3 पर 24 वोल्ट सप्लाई दिया है, तो जैसे ही हम पीएलसी के आउटपुट को ऑन करेंगे वैसे ही ये वाला रिले एक्टिवेट होगा तीनों, और इस रिले के एक्टिवेट होने से जो सप्लाई कॉमन पे आ रही है वो कहाँ पहुंच जाएगी, एनओ पे पहुंच जाएगी, और एनओ के पहुंचते ही ये वाला भी इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ये भी और ये भी, ये जो तीनों इंडिकेटर हैं ये ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग रिले कार्ड इसीलिए लगाते हैं ताकि डायरेक्टली पीएलसी में भी आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा कि हमें इशू हो जाएगा, मतलब पीएलसी का आउटपुट में इशू हो सकता है, मान लो ओवरलोड हो गया तो पीएलसी का आउटपुट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग पहले पीएलसी से एक रिले कार्ड ऑन करते हैं और फिर रिले कार्ड की हेल्प से हम चाहें तो कॉन्टेक्टर ऑन कर लें, हम चाहें तो कुछ भी ऑन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पीएलसी की वायरिंग आपको समझ में आया होगा, और मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको फुल डिटेल में पीएलसी का वायरिंग समझा सकूं, और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी लाऊंगा। तो अगर आप हमारे वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।